दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। टेक मास्टर एजुकेशन चैनल की जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास हमने आपके लिए सजाई है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कंसेप्ट हमारी हर एक प्रोग्राम की जरूरत रहता है। अभी हमने कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस देखी हैं जिनमें हमने वेरिएबल्स में वैल्यू डाली है। वेरिएबल में अभी तक हमने जो वैल्यू डालने का कंसेप्ट आपको बताया है वो पूरी तरह से स्टैटिक कंसेप्ट है, यानी कि आपने प्रोग्राम जिस वक्त बनाया वहीं पे वेरिएबल बनाए हैं और वहीं पर उन वेरिएबल में वैल्यू डाली है, और जब हम लोग उसको रन करते हैं वहां पर हमें उसका आउटपुट नजर आता है। उस वैल्यू को हम लोग वहां इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ, और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। आज हम लोग अपनी क्लास के अंदर जो स्टडी करेंगे वो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने वाली बात है। यानी कि स्टैटिक कंसेप्ट तो आपने देखा, लेकिन उस स्टैटिक कंसेप्ट को आज हम लोग डायनामिक बनाने जा रहे हैं, यानी कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे डायनामिक टेक्निक के थ्रू। अब डायनामिक टेक्निक क्या है? हम लोग प्रोग्राम के रन टाइम पे ही किसी भी वेरिएबल में वैल्यू डालने सीखने जा रहे हैं, और इसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो फंक्शन होता है स्कैनफ। सी ने हमें एक फंक्शन दिया है स्कैनफ। उस स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम लोग प्रोग्राम के रन टाइम पे ही वैल्यू डालते हैं, और रन टाइम पे वैल्यू डालने के प्रोसेस को हम लोग डायनामिक कंसेप्ट बोलते हैं या डायनामिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो वेरिएबल में वैल्यू डालने के दो तरीके हुए। पहला तरीका तो नॉर्मली हमने देखा है स्टैटिक कंसेप्ट, यानी कि आपने प्रोग्राम में जहां वेरिएबल बनाए हैं वहीं पर वैल्यू डालिए। लेकिन आप लोग आज डायनामिक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, यानी कि रन टाइम पे हम वैल्यू डालेंगे और वहीं पर वैल्यू डाल के उसको ऑपरेट करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। ये आज का हमारा कंसेप्ट है, क्योंकि प्रोग्राम में फिक्स वैल्यू तो आप लोग डालना सीख गए हैं। आप जहां भी डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल आपने बनाया वहीं वैल्यू डाल दी और इस्तेमाल कर लिया। लेकिन डायनामिक कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि हर एक प्रोग्राम में हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं वो तरीका आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैं डाल चुका हूं आपके लिए। हेडिंग आप दे लेते हैं पहले, इनपुट एनी वैल्यू इन रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के रन टाइम पे जो आप वैल्यू डालेंगे वो आज हम सीखने जा रहे हैं। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है वो भी हम देखेंगे। मैं वो भी आपको बता देता हूं। यूजिंग स्कैनर, ये स्कैनर फंक्शन होता है जो आज हम लोग सीखेंगे। इसका जो सिंटैक्स है पहले वो देख लेते हैं। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, जहां पर भी आप फंक्शन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं प्रोग्राम की किसी पोर्शन पे। तो आप फंक्शन स्टार्ट करने का कुछ ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट कुछ स्पेशल हेडर फाइल लगानी है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हेडर फाइल ऑलरेडी लगी हुई है। तो आप स्कैनफ आप लिखेंगे, और स्कैनफ के साथ आपको क्या करना है, जिस वेरिएबल में आप स्कैन करना चाहते हैं उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले लिखते हैं। यानी कि उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लगाएंगे। एक वेरिएबल है तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, एक से ज़्यादा हो तो आप लगाएंगे। तो मैंने डॉट डॉट आपको करके दिखाया, और इसके बाद आप क्या करेंगे, लिमिटेड कोमा क्लोज होगा और कोमा लगाएंगे। उस वेरिएबल को आप स्पेसिफाई करेंगे जिस वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं रन टाइम पे। तो आप उससे पहले आप उसके लिए एक एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, इसको हम लोग एम्परसेंड साइन बोलते हैं। एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और आपकी वेरिएबल का नाम होगा जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हैं वो। जितने वेरिएबल होंगे वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ब्रैकेट ऑफ करके आप सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये सिंटैक्स है स्कैनर फंक्शन को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सिंटैक्स से मैंने बताया। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। एक टास्क समझ लेते हैं हम लोग। टास्क क्या है हमारा टास्क है किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करना है। हालांकि हमने स्टैटिक कंसेप्ट पिछली वीडियो क्लास में हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से वेरिएबल को ऐड करते हैं, लेकिन आज हम लोग डायनामिक कंसेप्ट देखते हैं। उसी कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाए हमारे, और उसको हम लोग डायनामिक कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो भी आप जरा समझिएगा। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल आपको एक्सप्लेन करनी है और राइट करनी है। तरीका बिल्कुल वैसा ही है। एस इंक्लूड studio.h s include common.h
और void main वेरिएबल हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं int टाइप के वेरिएबल ले रहा हूँ, int x y और z CLR SCR। डायनामिक कैसे हम लोग समझेंगे इसको, किस तरह से वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालेंगे वो आप देखिए। बस सबसे पहले तो आप क्या करें, प्रॉपर मैसेज लगाएंगे, क्योंकि रन टाइम पे हमें मैसेज भी चाहिए किस वेरिएबल में वैल्यू डालें। तो बेसिकली हम वेरिएबल के साथ कर क्या रहे हैं, हमारा टास्क क्या है, रन टाइम पे हम उसके लिए एक मैसेज भी शो होना चाहिए, उस मैसेज को हम लोग यहाँ डालते हैं। तो हमने मैसेज बनाया सबसे पहले, एंटर एनी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि x वैल्यू डालना है तो हम लोग उस पे लिए प्रॉपर मैसेज बनाया। अब हम लोग स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनफ क्योंकि x जो है int टाइप का है तो आप क्या करेंगे, %d लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, एड्रेस ऑपरेटर x हम स्पेसिफाई करेंगे। यानी कि अब हमने x को रन टाइम पे किस तरह से इनपुट करेंगे उस तरीका को आप समझ लीजिएगा। स्कैनफ लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना है, और उस वेरिएबल से पहले आपको एड्रेस ऑपरेटर की मींस ये जो एम्परसेंड साइन है ये आपको लगाना है। x का केस पूरा हुआ। इसी तरह से y को हम लोग इनपुट करेंगे तो उससे पहले एक आप प्रॉपर मैसेज डालेगा, एंटर एनी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, इसको भी स्कैन करेंगे आप, तो आप स्कैनफ लिखेंगे इसी तरह से, और %d एड्रेस ऑपरेटर y आप लिखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू आप डालने जा रहे हैं। तो आपने y को स्कैनफ से इस तरह से आपको स्कैन करना है। अब आप दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो z हमने दोनों को ऐड करने के लिए बनाया है, तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये तरीका होता है इनपुट करने का। अब हम लोग इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो आप क्या करें, फंक्शन वही है printf, आउटपुट फंक्शन है हमारा printf, और एक प्रॉपर मैसेज बनाइएगा, सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू %d। क्यों, क्योंकि बेसिकली z भी हमारा int टाइप का है, ये मैसेज आ जाएगा, और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमारा z के लिए लगाया, कॉमा आप लगाएं और z को आप प्रिंट करें। तो ये तरीका होता है वैल्यू को प्रिंट करने का। इसके बाद आप चाहते हैं कि अपना गेट स्विच वगैरह जो लगाना है वो आप लगाइएगा, और क्लोजिंग प्रेस आप। ये पूरा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। इसका आप लोग आउटपुट समझिएगा, मैं आपको आउटपुट क्लियर कर देता हूँ। आउटपुट समझिएगा किस तरह से आपके प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, क्योंकि आपको रन करके देखना है इस प्रोग्राम को। तो जैसे आप रन करेंगे सबसे पहले एक मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंटर एनी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। अब आप कीबोर्ड से जो वैल्यू डालना चाहें वो आप डालें, लेकिन इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो x है वो int टाइप का है। तो यहाँ सपोज मैंने एक वैल्यू डाल दी 100, और 100 डाल के आप एंटर की प्रेस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, यानी कि जो हमने वैल्यू डाली है वो स्कैनफ ने वैल्यू को इनपुट किया और स्क्रीन पे आपको रन टाइम पे वो दिखाएगी। अब आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो सेकंड लाइन ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी कि एंटर एनी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू। सपोज इस बार आप जैसे यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डाल के जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, वैल्यू आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 डाला, ये कोई फिक्स नहीं है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे डालें, बशर्ते और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए बस। इसके अलावा आप y में जो आप वैल्यू डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अब आप एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो दोनों वैल्यू का टोटल होगा। यहाँ पर हमने जो एक मैसेज बनाया है ये वही मैसेज बन के आपका आउटपुट में आ जाएगा, यानी सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसका रिजल्ट क्योंकि z में आया है, z हमारा प्रिंट हो जाएगा और उसका जो रिजल्ट है वो आपको शो होगा। तो ये आउटपुट आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से शो होगा। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आप जो ऑपरेट करना चाहें वो आप ऑपरेट करिएगा। तो स्कैनफ का इस्तेमाल ऐसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एडिशन के साथ ये काम करके दिखाया,
और मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब आपको टेस्ट करके देखने, मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड conio.h और studio.h, दोनों हेडर फाइल हमने स्पेसिफाई की। देन मेन फंक्शन वर्ड मेन फंक्शन साइन लगाएं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस। इसके बाद आपको अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। इंट टाइप के फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं, x, y और z। ये मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, CLR और SCR। फंक्शन लगाया हमने स्क्रीन क्लियर करने के लिए। x और y में वैल्यू में इनपुट करनी है, जरा समझिएगा कैसे, वो हमने अभी थ्योरी क्लास में देखा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मैसेज लगाते हैं, ये हमने x में वैल्यू डालने के लिए एक मैसेज स्पेसिफाई किया और स्कैनफ इस्तेमाल करना है। स्कैनफ और डबल इन्वर्टेड कोमा इसके अंदर डाले हैं फंक्शन के। क्योंकि x हमारा इंट टाइप का है तो आप क्या करें, %d लगाएं और एड्रेस ऑपरेटर लगाएं, यानी कि एम्परसेंड साइन और x को स्पेसिफाई करके सेमीकोलन से लाइन को ऑफ करें। अब प्रिंटफ y के केस में बिल्कुल ऐसे ही करना है। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू और स्कैनफ लगाएं, स्कैनफ और %d और एम्परसेंड साइन के साथ y स्पेसिफाई करें। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, x और y की दोनों वैल्यू z में आप ऐड हो जाएंगी, यानी कि x प्लस y। तो आप दोनों को प्रिंट करें, प्रिंटफ और एक मैसेज भी बनाएं, सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू और फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा देन z स्पेसिफाई करें और गेट ch। ये हमने प्रोग्राम बनाया। अब हम चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, और एरर चेक करने के लिए Alt+F9 हमने प्रेस किया। फिलहाल देखो एक एरर शो हो रही है, आपके लिए एरर भी देखो शो हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है CLR SCR, तो हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो नेम हमने लिखा है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है इस तरह की, तो आप लोग सॉर्ट आउट करें। तो CLR और SCR होना चाहिए। अब एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं हम लोग। Alt+F9, वार्निंग और एरर्स दोनों 0 हैं। अब आप Ctrl+F9 प्रेस करें। देखो सबसे ऊपर मैसेज आ गया, एंटर एनी वैल्यू ऑफ x। मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल लेता हूँ, सपोज 100। आप एंटर की प्रेस करें। इसी तरह से सेकंड मैसेज आ गया, एंटर एनी वैल्यू ऑफ y। इस बार मैंने 200 डाला, एंटर प्रेस किया। देखो दोनों के दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया गया। इस तरह से आप अलग अलग वैल्यूज को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 और 200 को कैलकुलेट करके दिखाया। मैं एक बार फिर से बदल के दिखाता हूँ। Ctrl+F9 फिर से डाला मैंने। इस बार मैंने 2 3 4 एक वैल्यू डाली x के अंदर, और y के अंदर मैंने एक वैल्यू और डाली, और ये मैं जैसे एंटर प्रेस किया x और y की वैल्यू देखो यहाँ पे ऑपरेट हो गई है। आपको समझना यही है। यहाँ पे फिलहाल आपको इंटीजर वैल्यू आपको डालनी है, फ्लोट वैल्यू नहीं डालनी है, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल बनाई है वो इंट टाइप के बनाए हैं। अगर आप वेरिएबल फ्लोट टाइप के बनाना चाहते हैं तो आप फ्लोट टाइप के बना सकते हैं। मैं बाहर आ जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लगा देना है, और स्कैनफ में जहाँ %d लगाया है यहाँ पर आप %f लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है
फ्लोट के केस में परसेंट टाइप होता है। तो आप जैसा डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे उसी तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर करके वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 वैल्यू को ऐड करके उसका रिजल्ट आपको बना के दिखाया। और अब आपकी जो है वो जो बारी है वो आपको करना है। आप लोग प्लस माइनस जो है करने के साथ साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सब ऑपरेशंस आप करके देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। तो आप लोग टेस्ट करें और जो प्रॉब्लम आपकी वो जरूर पूछें और अपने साथियों से अपने मित्रों से हमारी क्लासेस जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो क्लास है वो रेगुलरली आपको पहुंच सके। तो थैंक यू और धन्यवाद।